गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस की क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंक्शंस। अब क्लासिफिकेशंस में चार टाइप होती हैं। सबसे पहले है आपके पास इनटू फंक्शन। एफ एक फंक्शन लिया एन से लेकर एन तक, ये डोमेन कोडोमेन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, और ये रूल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर इस रूल के अकॉर्डिंग हम एसोसिएट करते हैं एलिमेंट्स को, 1 एसोसिएट होगा 1 के साथ, 2 एसोसिएट होगा 4 के साथ, 3 एसोसिएट होगा 9 के साथ, ऐसे एलिमेंट एसोसिएट हो जाएंगे। तो जो 1 ये एलिमेंट इस 1 के साथ एसोसिएट है, तो इस एलिमेंट की ये क्या बोली जाएगी, इमेज। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9। तो इन एलिमेंट्स की ये एलिमेंट्स इमेजेस बोली जाएंगी जो जुड़ेंगी, और इनकी क्या बोली जाएंगी, ये पर इमेज। जैसे कि 1 की पर इमेज 1, 2 की कोई पर इमेज नहीं है, 3 की कोई पर इमेज नहीं है, 4 की पर इमेज 2। ऐसे ही आपके पास 5 की पर इमेज नहीं है, 6 की नहीं है, 7 की नहीं है, 8 की नहीं है, 9 की पर इमेज 3। तो इन एलिमेंट्स की ये जो जिसके साथ जुड़ते जाएंगे इमेजेस हो जाएंगी, और ये जो एलिमेंट्स हैं वाई के, इनकी ये पर इमेज बोली जाएंगी। तो अगर कोई भी फंक्शन आपके पास इनटू कब बोला जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर ये जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं, क्या सभी एलिमेंट्स की पर इमेज है? नहीं है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट आ जाता है इस सेट के अंदर, ये सेट क्या बोला जाता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी परी इमेज यहाँ पर नहीं है, तो फंक्शन बोला जाएगा इनटू। तो यहाँ पर आपने देखा भाई 2 की पर इमेज नहीं है, 3 की भी नहीं है, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी पर इमेज यहाँ पर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। अब पर इमेज तो इस ये जो पूरा नेचुरल नंबर है, ये तो आपके पास क्या है, कोडोमेन। रेंज क्या है, जो एलिमेंट जुड़े हैं 1, 4, 9, 16, 25 जैसे यहाँ पर लिख रखी है। इस फंक्शन की डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। रेंज जो एलिमेंट जुड़े हैं वो रेंज है। तो रेंज अगर कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जाता है, तो उस फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है, तब इस सेट के आपके पास आपने ऐसे एलिमेंट छांटने हैं जिसकी पर इमेज यहाँ पर ना हो, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, देन फंक्शन इज इनटू। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो फंक्शन इनटू होगा, और ये कंडीशन हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, चाहे तो आप ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखाओ। ये किसका सिंबल है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन ए कोडोमेन विच हैव नो परी इमेज इन ए डोमेन, देन फंक्शन इज इनटू। ये वही चीज़ लिखा है, कोडोमेन के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी परी इमेज डोमेन में ना हो, तो फंक्शन बोला जाएगा इनटू फंक्शन। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया, जैसे 2 को बता दिया, या 3 कोई भी नाम ले दो, या यहाँ पर कौन से बच के सारे देखो। 1 का स्क्वायर रूट है तो 1 एसोसिएट होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट ये आएगा। तो 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ये एलिमेंट ऐसे हैं जिसका पूरा स्क्वायर रूट ना निकले, तो सारे के सारे एलिमेंटों की पर इमेज नहीं है। लेकिन आपने तो एक दिखाना है, अच्छा ये दिखा दो भाई 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, ये 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट्स है कोडोमेन में जिसकी पर इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन इनटू होगा। आपने एग्जाम में इतना ही लिखना है। या 2 की जगह पे मैंने सारा ही लिख दिया, सारे के सारे नेचुरल नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, वो सारे के सारे कोडोमेन में हैं जिनकी परी इमेज नहीं आएगी, इसलिए फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। मैंने सारे बता दिए, या एक एलिमेंट आपने एक एलिमेंट लेकर बता देंगे, ये एलिमेंट है 3 जिसकी परी इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन इनटू होगा। उसके बाद है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। ऑन टू में क्या होगा, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर तो सिंपल था भाई, कोई भी एक एलिमेंट छांट के बता देंगे देख के भाई इसकी प्री इमेज नहीं है, बात खत्म। यहाँ पर आपने क्या करना है, हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए।
एक की पर इमेज है, 4 की भी है। अब फंक्शन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर से लेकर नेचुरल नंबर का स्क्वायर तक लिया आपने फंक्शन, और रूल वही ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर का स्क्वायर, नेचुरल नंबर के ये स्क्वायर ले लिया आपने, और अब रूल लगाएंगे 1 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, ऐसे करके एसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस सेट के हर एक एलिमेंट की आपने पर इमेज दिखानी है। अब ये सेट कैसा है भाई, इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट है तो हर एलिमेंट की पर इमेज तो हम नहीं दिखा सकते, जैसे ये दिखा दिया आपने, और किस किस की दिखाएंगे, बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर जब सेट आपके पास इनफाइनाइट सेट है तो प्रूव इसका कैसे करके दिखाना है, डेफिनेशन तो ये हो जाएगी क्या, इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव देयर परी इमेज इन डोमेन, इस सेट के हर एक एलिमेंट की परी इमेज होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब इस सेट के हर एलिमेंट की परी इमेज होनी चाहिए, तो इसका मतलब देखो, ये सारे का सारा सेट क्या है, कोडोमेन, और रेंज भी सारे का सारा है। तो कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो भी फंक्शन क्या होगा, सरजेक्टिव या ऑन टू होगा। तो आपने देखो कोडोमेन तो गिवन मिलेगी, आपने या तो उस फंक्शन की निकालनी है रेंज। अगर आप रेंज निकाल लेंगे तो आपके पास, रेंज निकालने में सिखाएंगे, अगर रेंज आ जाएगी तो वो जो फंक्शन आपके पास बन जाएगा, रेंज और कोडोमेन अगर बराबर दिखा देंगे तो फंक्शन ऑन टू आ जाएगा। न्यूमेरिकली हम क्वेश्चन को कैसे प्रूव करके दिखाएंगे, देखिएगा आपने क्या काम करना है भाई, इस सेट के हर एक एलिमेंट की पर इमेज दिखानी है। सेट इनफाइनाइट है तो इस सेट का कोई भी एलिमेंट मान के चलते हैं हम। अब इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका नाम आपने y रख लिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कोडोमेन। इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले लिया y की जगह पे मैं मान लो 16 लेता हूँ। हमने इस सेट के अंदर एलिमेंट ले लिया 16, तो 16 के लिए यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट है भाई। 16 के लिए यहाँ पर एलिमेंट कितना आ गया, 4। कैसे आए देखिएगा, ये 4 निकालेंगे अब। तो y जो भी एलिमेंट है, अब वो यहाँ पर y जो भी आया है वो इस रूल पे लग के आया है। इस सेट का एलिमेंट लिए रूल लगाए, रूल लगाने के बाद जो एलिमेंट आया उसका नाम स्मॉल y रख दिया, इस सेट का एलिमेंट होगा। तो y जो भी एलिमेंट आएगा, यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा किसी रूल लग के आया है तो उस रूल के इक्वल रख देंगे y को। तो इसको सोल्व करके हमने y लेके चले 16, इसको सोल्व करके आपने 4 निकालना है जो कि इस सेट का एलिमेंट है। जब इस सेट का एलिमेंट का नाम y रखा है तो इस सेट का एलिमेंट्स क्या बनेगा, x। तो इसको y को उस रूल के इक्वल रख कर आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस आएगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर देंगे। लेकिन माइनस का निशान हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि x की जो भी वैल्यू है वो इस सेट का एलिमेंट है और इस सेट के अंदर है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर माइनस का निशान हट जाएगा। ये बात मैंने लिख दी। तो x की वैल्यू आ गई है। तो अब तक आपने क्या काम किया है, हमने ये किया है भाई, यहाँ पर 16 है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 आ गया। लेकिन अब ये और दिखाना है पड़ेगा कि इस 4 के ऊपर रूल लगाएंगे तभी ये 16 आया था भाई, नहीं तो 4 यहाँ पर 16 ले लिया आपने, यहाँ पर 4 आ गया, और इस 4 के ऊपर रूल लगाएं और कोई एलिमेंट आ जाए तो 16 खाली रह जाएगा। तो आपने इतना काम तो अब तक कर दिया कि ये एलिमेंट 16 लिया, उसके लिए एलिमेंट 4 निकाल दिया। अब ये और प्रूव करके दिखाना है कि इस 4 के ऊपर रूल लगाते हैं तो ये 16 ही आएगा। तो हमने वो x एलिमेंट निकाल लिया। अब कैसा है ये x, उस x के ऊपर अभी आपने रूल और लगाना है, लगाओ f ऑफ x इजिकल टू f ऑफ x था कितना, x की वैल्यू रख देंगे। ये 4 है कितना एक्चुअल में, अगर यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर आपने निकाल लिया रूट 16। देखो ये निकाल लिया, y की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 16। अब ये रूट 16 या इसको हम क्या बोल सकते हैं 4। अब इसके ऊपर रूल और लगाएंगे, इस एलिमेंट्स के ऊपर रूल लगाओ। रूल क्या कहता है, f के साथ जो भी एलिमेंट आएगा f उसका स्क्वायर कर देगा, तो इस एलिमेंट का स्क्वायर कर दें, काट के वापस वही आ जाएगा, वापस वही 16 आ गया। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। ये प्रोसेस ध्यान रखना भाई, इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फिर समझ लेना, y आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे कोडोमेन का, y को उस रूल के इक्वल रखेंगे, उसको सोल्व करके आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब वो जो भी x आएगा उसके ऊपर रूल लगा के वापस y दिखाना है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। इसके बाद आपके पास तीसरी जो टाइप बनेगी वो है आपके पास मैनी वन फंक्शंस।
अब मैनी वन का मतलब क्या होगा, जैसे हमने फंक्शन ले लिया एफ जेड से लेकर जेड तक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही रूल लिया। तो यहाँ पर रूल लगाते हैं जेड से जेड, इंटीजर से इंटीजर, -1 पे रूल लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 पे रूल लगाएंगे तो भी 1 आएगा। तो मैनी और 1 नाम से ही है मैनी, एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। तो आपने यही दिखाना है इफ़ देयर एग्जिस्ट 2 और मोर एलिमेंट्स इन डोमेन, डोमेन के अंदर 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट हैं विच हैव सेम इमेज इन डोमेन, ठीक है, इन कोडोमेन। आपने डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट लिया जिसकी सेम है इमेज होगी कोडोमेन के अंदर, फंक्शन इज ए मैनी वन, नाम से ही है मैनी वन। तो आपने ये तो होगी डेफिनेशन, लेकिन एग्जाम में कैसे दिखाना है, एग्जाम में आपने ये दिखाना है भाई ये 2 एलिमेंट ले लिए, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स 1 एंड -1 इन डोमेन। कैसे एलिमेंट हैं कि 1 के ऊपर रूल लगाओ, -1 के ऊपर रूल लगाओ, सेम वैल्यू आनी चाहिए। इस पे रूल लगाया ये आया, इस पे रूल लगाया सेम वैल्यू हो गई, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट भी किसी एक के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, तो फंक्शन क्या बनेगा, मैनी वन। तो एक तरीके से मैनी वन के अंदर भी आपने एग्जाम्पल ही दे के बताना है, यही इसकी डेफिनेशन है भाई ये 2 एलिमेंट हैं किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं, फंक्शन क्या होगा, मैनी वन। उसके बाद फोर्थ है 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव। 1 का नाम से ही कर लिया, फंक्शन आपने ले लिया एफ फंक्शन एन से लेकर एन तक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के फंक्शन है। तो एन से लेकर एन तक आपके पास फंक्शन, आप इसको एसोसिएट करेंगे 1 के साथ जुड़ जाएगा, 2 4 के साथ ऐसे जुड़ जाएगा। डेफिनेशन क्या, 1 फंक्शन क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट होना चाहिए। इसको हम क्या लिखेंगे, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस देन फंक्शन इज सेड टू बी 1 अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए। अगर एलिमेंट हैं अलग अलग और उनकी इमेज हो जाए सेम तो ये तो बन जाएगा मैनी वन। अगर एलिमेंट अलग अलग और उनकी इमेज भी अलग अलग हो जाएगी तो फंक्शन क्या बनेगा, 1 अब आपके पास सेट कैसा है, ये इनफाइनाइट है, तो हम दिखाएंगे भाई इसकी इमेज यह है, इसकी यह है, इसकी यह, ऐसे अलग अलग करके कितने दिखाएंगे, फिर वही दिक्कत आएगी। तो इसको हम प्रूव करने के लिए ये भी आपके पास प्रोसेस आपने याद रखना पड़ेगा, किस तरीके से हम फंक्शन को 1 प्रूव करके दिखाते हैं। तो हमने कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए, लेट x1 और x2 कोई भी 2 एलिमेंट हैं, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, फंक्शन की डोमेन से। हमने x1 और x2 2 एलिमेंट ले लिया, कैसे हैं ये एलिमेंट, सच दैट लिखना ना भूलें, सच दैट एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर है, मतलब इसके ऊपर रूल लगाओ और इसके ऊपर रूल लगाओ, वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। तो अगर ये फंक्शन आपने 2 एलिमेंट ले लिए, इनके ऊपर रूल लगाया, अलग अलग आपके पास एलिमेंट लेकर अगर वैल्यू सेम आती है, इसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। x1 और x2 2 अलग अलग एलिमेंट है, रूल लगाने के बाद इमेज सेम आ गई, तो अब अगर ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो फंक्शन बन जाएगा मैनी वन, अगर ये अलग अलग नहीं है तो फंक्शन बनेगा 1 तो हमने इतना तो लेके चल पड़े। अब आपने ये और दिखाना है कि ये दोनों तो एक ही एलिमेंट था, ताकि एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हो गया। तो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल लेके चलेंगे। अब एफ एक्स वन कितना है, एक्स वन के ऊपर रूल लगाओ, रूल क्या है, स्क्वायर कर देगा एक्स वन का स्क्वायर, यहाँ पर भी रूल लगेगा, ये क्या इसके अंडर में क्या x2 तो x2 का स्क्वायर कर देगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस आ गया, माइनस का निशान फिर नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि x1 और x2 आपके पास डोमेन के एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल नंबर है, नेगेटिव यहाँ पर नंबर है आएंगे नहीं, तो x1 इजिकल टू x2 हो गया, x1 और x2 बराबर हो गए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। तो ये ध्यान रखना 1 फंक्शन को हम इस तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे। अब कोई भी फंक्शन अगर 1 और ऑन टू दोनों हो जाता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ए फंक्शन विच इज़ 1 एंड ए ऑन टू बोथ। अब बात आती है कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर अगर n एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज कितना होगा, n की पावर है m, या इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ बी की पावर ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से होता है, जो कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक चैप्टर आएगा, आप फॉर्मूला याद रख लेना। उसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने होंगे, फिर वही सेट ए के अंदर m एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, लेकिन m n से छोटा होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो ये आपके पास 1 फंक्शन बन ही नहीं सकता, आप सोल्व करके देख लेना।
तो अगर m n से छोटा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट या बराबर भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने होंगे, एन सी एम इंटू में m फैक्टोरियल। ये भी अभी आपको नहीं पता चलेगा, फॉर्मूला याद कर लेना, परमुटेशन और कम्बिनेशन वाला चैप्टर में आएगा। अगर m n से छोटा है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 आ जाएंगे। उसके बाद ऑन टू फंक्शंस के अंदर फिर वही कंडीशन है, ये कंडीशन होनी चाहिए 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू m नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n n सी आर माइनस 1 की पावर n माइनस आर इंटू आर की पावर m। ठीक, ये कोचिंग में आएंगी सारी बातें, अगर पूछता है तो या एनडीए वगैरह एयरफोर्स में इनमें पूछे गए क्वेश्चन। उसके बाद चौथा पार्ट क्या कहता है, अगर कोई भी दो फंक्शंस को हम इक्वल कब बोलेंगे, एफ एक फंक्शन है सेट ए से बी तक, जी फंक्शन है सी से लेकर डी तक, तो दोनों फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब इसकी डोमेन के बराबर होनी चाहिए, इसकी कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, और एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों रूल बराबर होने चाहिए। कहाँ पर, कौन से एक्स के ऊपर, ये ध्यान रख देने वाली बात है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन। वो एक्स इसके ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए, इसके ऊपर भी, मतलब इसकी डोमेन में भी होना चाहिए एक्स और इसकी डोमेन में भी होना चाहिए एक्स, तब जाकर ये एफ एक्स और जी एक्स बराबर है। या कोई भी कह सकता है, अगर एफ एक्स फंक्शन ले लिया 2x² - 1 और जी एक्स फंक्शन ले लिया 1 - 3x, ये दोनों के दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो आप डोमेन निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। कोई प्रॉब्लम हो या साफ देख क्लियरिटी नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, भाई आवाज़ साफ नहीं आ रही हो या ये आपके पास प्रिंटिंग साफ नहीं दिखाई दे रहा हो अक्षर, तो आपने बता देना। थैंक यू भाई।